आए मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं। मेयर कराची ने अपोजिशन को दावत दे दी। बाग इब्न कासिम में साइकिल और जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह। बाग 134 एकड़ पर मुहित, 2 दिन खवातीन के लिए मुख्तस। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, करमुल्ला वकासी, नजमी आलम की तकरीब में शिरकत। सिटी काउंसिल के मेंबरान और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि आज बाग इब्न कासिम में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। MQM और जमात इस्लामी शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारा साथ मिलकर काम करें। मेयर कराची ने पानी चोरों के खिलाफ कमर कस ली। शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। एंटी थेफ्ट सेल को SSU के कमांडोज की मुआवनत भी हासिल। सोहराब कोर्ट में साबिक पुलिस ऑफिसर मलिक परवेज का गैर कानूनी हाइड्रेंट मस्मार कर दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलावर जाफरी के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट से लाखों गैलन पानी यौमिया चोरी किया जाता था। गैर कानूनी हाइड्रेंट का 4 इंच का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध कौन बनेगा, तय न हो सका। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला की मुलाकात बेनतीजा रही। मुराद अली शाह और राना अंसार का किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमा आज फिर मुलाकात करेंगे। राना अंसार कहती हैं कि वज़ीर आला सिंध पार्टी क़यादत से मुशावरत करके 3 नाम देंगे। पीपल्स पार्टी अपने नाम दे, फिर हम भी नाम सामने लाएंगे। अपोजिशन लीडर का गैर सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आला बनाने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला के आने तक ओहदे पर रहूंगा। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लिमानी कमेटी को भी 3 दिन दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में फैसला न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। वफाकी हुकूमत और अपोजिशन ने गैर जमहूरी इक़दाम किए। अपोजिशन ने ऐसा माहौल बनाया जिससे सिंध असम्बली चल न सके। वज़ीर आला को तकरीर ना करने दी जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक अगला वज़ीर आला जो कैटेगरी वज़ीर आला वो आ नहीं जाते या जाती, तब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और आइन के मुताबिक 3 दिन पहले मेरी और लीडर ऑफ द अपोजिशन की सलाह मशवरा होगा और अगर हम किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं, किसी एक शख्स पे मुत्तफ़िक होते हैं तो वो वज़ीर आला हो जाएंगे और उठ लेंगे। वज़ीर आला हाउस के स्टाफ का मुराद अली शाह के एजाज़ में ज़ोहराना। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज की शिरकत। ग्रेड 2 से 20 तक के अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। मुलाजमीन ने वज़ीर आला सिंध की खदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मुराद अली शाह ने अपने मोबाइल से मुलाजमीन के साथ तारीखी सेल्फी भी बनाई। सिंध हुकूमत का नई भर्तियों पर पाबंदी पर फौरी अमल दरामद। 9 अगस्त को नई भर्तियों पर पाबंदी का फैसला किया गया। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने समरी तैयार की। सेक्रेटरी सर्विसेज ने समरी वज़ीर आला हाउस अरसाल कर दी। वज़ीर आला सिंध ने 11 अगस्त को काबीना से मुशावरत के बाद पाबंदी आयद की थी। सेनेटर वकार मेहदी ने कराची की बर्बादी का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। खवातीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तकरीब। सेनेटर वकार मेहदी और निसार खोड़ो की खुसूसी शिरकत। निसार खोड़ो की आइनी मुद्दत पूरी होने पर कायदीन को मुबारकबाद। सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार अली शाह ओहदे से फारिग, OSD बना दिया गया। सुहेल अहमद कुरैशी को सेक्रेटरी सेहत सिंध तैनात कर दिया गया। सुहेल अहमद कुरैशी को सेक्रेटरी आपाशी के ओहदे से हटा दिया गया था। नोटिफिकेशन जारी। महकमे खजाना लोकल फंड ऑडिट अफसरान के तकर्रुर तबादले। सैयद फैज दरिया शाह ऑडिट ऑफिसर DMC वस्ती कराची तैनात। आबिद अली मंगी ऑडिट ऑफिसर DMC मलीर तैनात। गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी ऑडिट ऑफिसर 2 अजला में तैनात। मोहम्मद अली भुट्टो ऑडिट ऑफिसर DMC जनूबी कराची तैनात। सरदार लाल ऑडिट ऑफिसर लोकल फंड ऑडिट हेडक्वार्टर कराची तैनात। SSP किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी को ओहदे से हटा दिया गया। SP कैप्टन फैजान अली को SSP किमाड़ी तैनात कर दिया गया। IG सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर कायद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी। शहीद मिल्लत रोड, बहादुराबाद रोड, जेल रोड पर हल्की बारिश।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट लांढी में मुफ्त IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। साबिक वफाकी वजीर IT अमीनुल हक की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर रहनुमा दानिश ने कहा कि पहले कोर्स में 600 तालिबात को IT का कोर्स करवाया था। अमीनुल हक ने कहा कि ज़माना मॉडर्न हो गया, हमें भी डिजिटल होना है। फ्रीलांसिंग, कॉपी राइटिंग और वेब डिज़ाइनिंग सीखना होगी। गूगल पर स्कॉलरशिप दी जाएगी, घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। हुकूमत का लियारी की दीवारों को खूबसूरत बनाने का अज़्म। लियारी के गेट पेंटिंग्स और सकाफत वाले डिज़ाइन से मुज़य्यन। मारूफ गुलकार कैफी खलील की तस्वीर भी पेंट कर दी गई। लियारी में होने वाली सरगर्मियां भी पेंटिंग्स का हिस्सा। शहरी कहते हैं कि हर गली को ऐसी पेंटिंग से सजाना चाहिए। हमें पेंटिंग्स के साथ साथ गैस, बिजली, पानी भी चाहिए। मरम्मती काम के नाम पर इजाफी वसूली, शहरी सरापा एहतजाज। गुलशन मेमार के रिहायशियों का शहीद मिल्लत रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा कि गुलशन मेमार की इंतजामिया जबरी पैसे वसूल कर रही है। मरम्मती चार्जेस में 35% तक इजाफा कर दिया गया। 2 माह पहले इन्होंने 35% मेंटेनेंस में इजाफा किया है। अच्छा, जो गुलशन मेमार हाउसिंग सोसाइटी है उसकी जो सर्विसेज है राइट नाउ बिल्कुल सिफर है। मेमार के मेमारियन जो हैं वो मेंटेनेंस देना चाहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के बदले हमें उसकी सहूलियात भी मिलनी चाहिए। मेंटेनेंस के नाम पे ही हमसे हर महीने, हर साल के जो सालाना पैसे ले लेते हैं, उसके एवज हमें कुछ मेंटेनेंस तो। शहर कायद में गैस का बहरान थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का अमल जारी। गैस की बंदिश से अवाम का जीना दो भर हो गया। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में शदीद मुश्किलात। आला हुकाम से गैस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा। गैस सिलेंडर भरवाना पड़ता है, बिल भी 60-70 हज़ार आ जाता है और गैस भी 25-30 हज़ार का हमारे को ये सिलेंडर से भरवाना पड़ता है। बिजली और गैस के बाद कराची में पानी की भी किल्लत। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कॉलोनी में 1 बरस से पानी की फराहमी मुअत्तल। महंगाई के दौर में पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है, शहरियों का शिकवा। बोरिंग का पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बोरिंग चला के बच्चे छोटे छोटे इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमारे खुद के जिस्म ख़राब हो गए हैं। पानी हमें नहीं दे रहे। पानी के लिए तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि शिकायत लेके जाओ तो हम मोटर चेंज कर। शहर में डकैतियों का सिलसिला थम न सका। मेन सुपर हाईवे, टोटल पंप, पंजाब अड्डा वाली रोड पर शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल। मैट्रिक के 2 तलबा को मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी करने का केस। तफ्तीशी अफसर ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद SHO अलफला को बेगुनाह करार दे दिया। मुद्दई मुकदमा परवेज ने भी SHO की रिहाई पर रजामंदी का हल्फनामा दे दिया। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी पर थे। मुलजिम हिदायत हुसैन का दीगर मुलजमान से राब्ता नहीं था। SHO का नाम गलती से दिया गया। तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान उम्मीदवार की हलाकत। वरसा का महकमा पुलिस के खिलाफ 6.5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर। 19 साला अरीब आमिर ने जुलाई 2022 को पुलिस में भर्ती के लिए दरख्वास्त दी। दौड़ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुआ। अरीब को कोई तिबी इमदाद नहीं दी जा सकी थी। अदालतों में केसेस की पैरवी के लिए मजीद 10 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मुकर्रर। मोहम्मद कामरान, मोहम्मद जावेद, दाऊद जान, शरीफुद्दीन जमाली और दीगर शामिल। महकमा कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। SO ट्रैफिक पुलिस इकबाल शेख कहते हैं ओपन लेटर और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत मिली। शहरी महकमा एक्साइज के दफ्तर जाएं और गाड़ी अपने नाम कराएं। हम शहरियों को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। एक तो ओपन लेटर और एक आपने देखा होगा कि गाड़ियों पे पतरी वाली नंबर प्लेटें लगी हुई हैं। अब क्योंकि एक्साइज हर एक को नंबर प्लेट इशू कर रही है
आवाम से बिल्कुल अपील है कि वो जाएं, नई पुरानी हर नंबर प्लेटें इशू हो रही हैं ताकि आगे पीछे नंबर प्लेटें लगाएं। निजी NGO का एहसन इक़दाम, शहर कायद में वाटर एम्बुलेंस मुतारिफ। वाटर एम्बुलेंस की सहूलत मरीजों को खिमाड़ी से बाबा आइलैंड तक हासिल। एम्बुलेंस स्टाफ मरियम के मुताबिक वाटर एम्बुलेंस मरीजों को एक फ़ोन कॉल पर हासिल हो जाती है। वाटर एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर्स और दवाएं मौजूद होती हैं। यौम आज़ादी में एक दिन बाकी, शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। गुरु मंदिर पर खुसूसी स्टॉल्स लग गए। बच्चों की वालिदैन के हमरा स्टॉल से खरीदारी। झंडे, झंडियां, बैजेस, हेयर बैंड, चूड़ियों की खरीदारी। शहर कायद के निजी तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। गुलिस्तान जौहर के निजी स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। जना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन नाज़िमाबाद में जश्न आज़ादी की खुशियाँ। प्रोफेक्टस इंटरनेशनल स्कूल में भी आज़ादी फेस्टिवल। अदाकार नबील जफ़र और अदाकारा निदा यासिर शरीक हुई। सब्ज़ लाली परचम और रंग बिरंगी झंडियाँ। कराची, कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन पर जश्न आज़ादी की तैयारियाँ। रंग बिरंगी झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सजावट। AC और रेलवे शीमा गरी कहती हैं जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाएंगे। रात को विज़िट करें, शाम को ख़ास तौर पे, तो हमने प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट किया है। उसकी बिल्डिंग को जो है वो बहुत खूबसूरत सजाया है। इसके अलावा जो है वो 14 अगस्त को हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है आधे घंटे की। एंथम होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होती है। रेलवे के स्कूल है, TCF का हमारा रेलवे का स्कूल है, वहाँ से हम बच्चे बुलाते हैं। तहरीक इंसाफ कराची को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने इंसाफ हाउस में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। इंसाफ लॉयर्स फोरम की दरख्वास्त पर मुकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में इंसाफ से मुतल्लिक आयात का तर्जुमा भी कोट किया गया। फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान का आइन शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। शहरियों के बुनियादी हुकूक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। सियासी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट न डाली जाए। एक्सपो सेंटर में पहली आलमी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश इख्तिताम पजीर। नुमाइश में 65 ममालिक के 611 गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। शुरका ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। चेयरमैन TDEP जुबैर मोतीवाला ने बताया कि नुमाइश में 41 करोड़ डॉलर्स के सौदे हुए। खुसूसी अफराद के हाथ से बने खाने। खुसूसी अफराद के लिए KVTC और स्टेट लाइफ की मुश्तरका काविश। कैफे खुदी का संग बुनियाद रख दिया गया। चेयरमैन स्टेट लाइफ शोएब जावेद ने कहा कि कैफे खुदी पाकिस्तान की तारीख का पहला मुनफरिद कैफे होगा। शहरी खुसूसी अफराद के बनाए खानों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। पाकिस्तान की पहली कैफे है which will be run, managed, administered by differently abled children, और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टेप है to introduce genuine inclusiveness in Pakistan for these brilliant, beautiful children. ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 6 लाख रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 6 अरब 50 करोड़ डॉलर भेजे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। KMC विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी बैडमिंटन टूर्नामेंट। जना विमेन यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ गर्ल्स कॉलेजेस की टीमों की शिरकत। KMC विमेन टीम ने शाहराह लियाकत गर्ल्स कॉलेज को शिकस्त दे दी।